ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब गौतम की पत्नी अहल्या जी के शाप विमोचन के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के साथ आगे कहाँ गए हैं और क्या हुआ अब देखेंगे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा, घादी सुन सब कथा सुनाई, जे ही प्रकार सुर सरि मही आई, तब प्रभु ऋषिन ही समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निहराया, पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, बाफी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधासम मन सोपाना, गुंजत मंज मथ रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा, बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता, सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहतपुर चौपास। देखिए अब प्रभु जी आगे जाते वक्त क्या क्या हुआ बता रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधी सुनू सब कथा सुनाई, जे ही प्रकार सुर सरि मही आई। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ चले कहाँ गए हैं? वे वहाँ गए जहाँ इस संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी ने वो सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन ही समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निहराया। देखिए तब प्रभु ने क्या किया? ऋषियों के साथ गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि जहाँ प्रभु है तो वहाँ मुनि ऋषि सब लोग प्रभु दर्शन करने आते, क्योंकि अनेक वर्षों अनेक जन्म जन्मांतरों तक प्रभु के दर्शन के लिए जो तपस्या करते हैं, तो अगर उनके सामने ही प्रभु आए तो कौन उसका जो समय को कौन छोड़ता है। इसलिए सब लगभग सारे ऋषि मुनि प्रभु जी को दर्शन करने आए और प्रभु जी ने क्या किया? इन ऋषि मुनियों के साथ मिलकर गंगा नदी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी है तो क्या चाहिए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए हैं। अब जनकपुर का वर्णन देखेंगे तुलसीदास जी के शब्दों में। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुदासम मनीषोपाना। देखिए भारतीय जो इतने सुसंपन्न भारत है, इससे पता चलता है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई
लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए, क्योंकि इतनी सुंदर नगर हैं, देखते देखते मन को अत्यंत ऐसे लगा कि बहुत बढ़िया और आनंद प्राप्त किया है। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है। देखिए ऐसे मतलब जहाँ जहाँ मतलब हर जगह पानी ही पानी है। इसका मतलब इतना सुसंपन्न राज्य, और वो भी कैसे हैं, देखिए मणियों की सीढ़ियाँ हैं। जहाँ पानी वगैरह पीना है तो तालाब में जाना है तो वहाँ कैसे हैं, घाट कैसे किससे बना हुए, मणियों से सीढ़ियाँ बनाए हैं। इससे पता चलता है कि भारत कितना सुसंपन्न स्वर्णिम भारत है। इसके लिए और क्या उदाहरण चाहिए। गुंजत मंज मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। देखिए मकरंद रस से मत वाले होकर बौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं, रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। मतलब अनेक पक्षियां हैं, रंग रंग के कमल खिले हैं। देखिए कमल में भी एक नहीं, अनेक अलग 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 रंगों वाले जो कमल भी हैं। इससे पता चलता है कि उनके पास कितनी नर्सरी होंगे, आजकल की भाषा में जो भी कहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ भारत में है। सदा मतलब सभी ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास। अब नगर कैसे हैं, देखिए पुष्प वाटिका मतलब फुलवारियाँ, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। मतलब एक तो आजकल की भाषा में कहते एकदम ग्रीन सिटी है। देखिए अब इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े हैं। वे वहाँ गए जहाँ जगत को ही पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। राजा गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी ने सब कथा कह सुनाई कि किस प्रकार देव नदी गंगा जी इस पृथ्वी पर उतरी थी। तब प्रभु ने ऋषियों के साथ गंगा नदी में स्नान किया। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के अनेक अलग अलग दान दक्षिणा दिए थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी है तो क्या चाहिए, क्यों खुद श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण ही उनके पास आए हैं तो क्या चाहिए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जनकपुर की शोभा देखी, तब अपने भाई मतलब अनुज लक्ष्मण के साथ बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ अनेक बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है। मतलब पानी कैसे, एकदम अमृत समान। और मणियों की सीढ़ियाँ हैं, वहाँ अगर पानी पीना है तो कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं, आराम से ऐसी सीढ़ियों के साथ जाकर पी सकते हैं। कैसे, वो सीढ़ियाँ भी मणियों से बना हुआ है। पुष्प रस पीकर और मत वाले होकर बौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं और रंग बिरंगे पक्षी मधुर मधुर शब्द कर रहे हैं और रंग रंग के कमल खिले हैं। एक प्रकार के नहीं, अलग 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 जितने रंग हैं सारे रंगों के कमल वहाँ खिले हैं। सदा सदा के लिए सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। मतलब एकदम ग्रीन सिटी है, आजकल की भाषा में बिल्कुल 100% जीरो पोल्यूशन और एकदम एकदम हरा भरा ऐसे सुंदर नगर है। और आगे देखिए फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। मतलब वहाँ किसी को भगाए नहीं, सभी पक्षियों के लिए वहाँ निवास है।
फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर शोभा दे रहे हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी ने जहाँ सीता जी का जो सीता माँ का जो नगर का वर्णन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।